तो जय हिंद मेरे साथियों, क्लास 10th का विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने लाया हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। तो पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, पूछ रहा है पहला क्वेश्चन कि ब्यूटेन के कितने समूह संभव है। ब्यूटेन के कितने समूह संभव है दोस्त। तो पूछ रहा है पहला नंबर प्रश्न कि ब्यूटेन के कितने समूह संभव है। तो ब्यूटेन के 2 समूह संभव है। बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। और अंत में आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है, और आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। 2 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से पूछ रहा है कि मीथेन के अणु का आकार होता है। मीथेन के अणु का आकार कैसा होता है दोस्त। तो मीथेन के अणु का आकार कैसा होता है। तो मीथेन के अणु का आकार समचतुष्फलकीय होता है। क्या होता है? समचतुष्फलकीय होता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा 2 का। अगला प्रश्न है हम लोगों का 3 नंबर दोस्त, पूछ रहा है कि कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता होती है। कार्बन यौगिकों में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता 4 होती है। क्या होती है? 4 होती है। डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 4 नंबर, पूछ रहा है कि निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है दोस्त। तो एल्केन। एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है। क्या होता है? CnH2n+2 होता है। और आप लोगों को एल्कीन का सामान्य सूत्र कमेंट में बताना है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है। अगला प्रश्न है हम लोगों का 5 नंबर, पूछ रहा है 5 नंबर प्रश्न कि एथिलीन का IUPAC नाम है। एथिलीन का IUPAC नाम क्या है दोस्त। तो एथिलीन का IUPAC नाम क्या है? एथिलीन का IUPAC नाम क्या है दोस्त। तो एथिलीन का IUPAC नाम एथीन होता है। क्या होता है दोस्त? एथिलीन का IUPAC नाम एथीन होता है। क्या होता है? एथीन होता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 6 नंबर दोस्त, तो मेंडलीव के आवर्त सारणी की एक कमी क्या थी। आप लोगों को बताना है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी की एक कमी क्या थी। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को उचित स्थान, मेंडलीव ने हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दिया था। क्या नहीं दिया था? हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं देना। सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है हम लोगों का 7 नंबर, पूछ रहा है कि अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा, अष्टक के नियम को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो अष्टक के नियम को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया दोस्त। तो अष्टक के नियम को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? न्यूलैंड्स के द्वारा। किसके द्वारा? न्यूलैंड्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया। बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्या राइट आंसर हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 8 नंबर, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन यौगिक सबसे अधिक क्षारकीय है। कौन यौगिक सबसे अधिक क्षारकीय है दोस्त। तो Na2O। क्या हो जाएगा? Na2O हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है हम लोगों का 9 नंबर, पूछ रहा है दोस्त कि कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र दोस्त तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है। बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 10 नंबर, पूछ रहा है 10 नंबर क्वेश्चन कि घरेलू गैस LPG का प्रमुख अवयव है। घरेलू गैस LPG का मुख्य अवयव क्या है। और इसी के आंसर का इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है कि घरेलू गैस LPG का मुख्य अवयव क्या है। आप लोगों को कमेंट में इसका आंसर बताना है। अगला प्रश्न है हम लोगों का अगला प्रश्न है हम लोगों का दोस्तों का 11 नंबर प्रश्न, पूछ रहा है कि ऊर्जा के 2 अनवीनकरणीय स्रोत हैं। ऊर्जा के 2 अनवीनकरणीय स्रोत कौन है दोस्त। तो कोयला और पेट्रोलियम है। क्या है? कोयला और पेट्रोलियम है। बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है हम लोगों का 12 नंबर, पूछ रहा है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है दोस्त। तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है हम लोगों का 13 नंबर, पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं दोस्त। तो विद्युत संयोजी यौगिक। क्या कहते हैं? विद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 14 नंबर दोस्त, पूछ रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन अपघटन की अभिक्रिया का एक उदाहरण है। कौन अपघटन का अभिक्रिया का एक उदाहरण है दोस्त। तो डी राइट आंसर हो जाएगा। 2KCl रिएक्शन KCl + 3O2 आपका डी राइट आंसर हो जाएगा 14 का। अगला प्रश्न हम लोगों का 15 नंबर है साथियों, पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस में टैट्रिक अम्ल पाया जाता है। किस में टैट्रिक अम्ल पाया जाता है दोस्त। तो इमली में टैट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है हम लोगों का
16 नंबर पूछ रहा है दोस्त कि बुझा हुआ चूने का रासायनिक नाम क्या है। बुझा हुआ चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 17 नंबर पूछ रहा है कि मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है। मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है दोस्त? तो समूह 2 का। समूह 2 का है। सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 18 नंबर पूछ रहा है दोस्त कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं दोस्त? तो आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं पूछ रहा है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं दोस्त? तो 7 आवर्त होते हैं। कितने आवर्त होते हैं? 7 आवर्त होते हैं। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 19 नंबर पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन जल संचयन की प्राचीन विधि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जल संचयन की प्राचीन विधि नहीं है दोस्त? तो डगवेल जो कि है जल संचयन की प्राचीन विधि नहीं है, लेकिन ये सब जो है कट्टा, कूल, इरिस ये प्राचीन विधि है। तो अगला प्रश्न है हम लोगों का 20 नंबर पूछ रहा है कि टिहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य क्या था। टिहरी बांध का निर्माण का मुख्य उद्देश्य था दोस्त बिजली उत्पादन करना, भूमि सिंचाई करना, जल आपूर्ति, और इनमें से सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी राइट आंसर हो जाएगा। डी राइट आंसर। 20 क्वेश्चन में से आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में दोस्त। जय हिंद।